हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो एसएससी एमटीएस के 1 तारीख के से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और 1 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपके जीके के क्वेश्चन आए थे उनका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से है। भरतनाट्यम कहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा 2023 के अंदर क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी? तो ये करेगा भारत। मित्र मेला की शुरुआत किसने की? ये क्वेश्चन हमने हमारे जो सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उसके अंदर करवाया हुआ है, करंट का क्वेश्चन है। और विनायक दामोदर सावरकर, जब सावरकर की जयंती थी उस समय मैंने ये आपको पढ़ाया था, मित्र मेला की शुरुआत किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले एग्जामों के अंदर आपके ये हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ जो आपके यदि एसएससी के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं एमटीएस के, तो आने वाली शिफ्टों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का रिव्यू हम आपको दे सकें और आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्या है कि मौसम परिवर्तन कौन से मंडल के अंतर्गत होता है? तो ये एक पर्यावरण से क्वेश्चन आया था। और मौसम परिवर्तन किस मंडल के अंदर होते हैं? तो ये सौर मंडल के अंदर होते हैं। आंधी तूफान ये सभी किस में आते हैं? तो सौर मंडल के अंदर आते हैं। हवाई जहाज किस मंडल के अंदर उड़ान भरते हैं? तो वो कहाँ पे उड़ान भरते हैं? तो वो होते हैं समताप मंडल के अंदर। ट्रांसफ़र पेमेंट किसे कहते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति या संगठन को एक तरफ भुगतान जिसके बदले कोई सामान या सेवा नहीं प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट। अनुच्छेद 129 किस से संबंधित है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना करना। तो ये किससे संबंधित है अनुच्छेद 129? तो सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना करना। और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंदर है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने हाल ही में कौन से खेल पर प्रतिबंध लगाया है? तो तमिलनाडु के द्वारा जो तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू त्यौहार होता है उस पर क्या लगा दी गई है? अब रोक लगा दी गई है। लेकिन इस रोक को जो वहाँ के नागरिक हैं वो नहीं मानते हैं और ये त्यौहार मनाते हैं। इस दिन जल्लीकट्टू त्यौहार में क्या होता है? तो ये बैलों की दौड़ होती है इसके अंदर और ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। तो जल्लीकट्टू त्यौहार का जो जल्लीकट्टू खेल या कह सकते हैं किस पर्व पर मनाया जाता है? तो ये पोंगल पर्व पर मनाया जाता है। और पोंगल तमिलनाडु और जल्लीकट्टू तमिलनाडु हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो मृणालिनी साराभाई का नृत्य है भरतनाट्यम से। किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। प्लेइंग इट माई वे, ये आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे के लेखक हैं और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोयो मजूमदार दीनबंधु की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है CF एड्रयूस को। किसे जाना जाता है? CF एड्रयूस को जाना जाता है, बोरियो मजूमदार दीनबंधु को। हाल ही में 2022-23 में संतोष ट्रॉफी किसके द्वारा जीत ली गई है? तो ये जीत ली गई है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा जीत ली गई है? कर्नाटक के द्वारा संतोष ट्रॉफी जीत ली गई है। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए, वर्तमान में जो MTS के पेपर हो रहे हैं उसके अंदर शास्त्रीय नृत्य, अब आने वाले शिफ्टों के अंदर शास्त्रीय भाषा और पॉलिटी के आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो पॉलिटी के क्वेश्चन हमारे जो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर सभी 395 अनुच्छेदों को ओनली फॉर 1 घंटे के अंदर मैंने उसके अंदर शॉर्ट के रूप में बताया है, ट्रिकी के माध्यम से बताया है। उस प्ले लिस्ट को जाके आप ज़रूर देखना। तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा गाना पंडित जसराज से संबंधित है? तो कौन सा गाना है? तो मेवाती गाना है जो किससे संबंधित है? घराना। ठीक है ना, यहाँ पे है घराना। क्या हो जाएगा? घराना हो जाएगा। ठीक है, मेवाती घराने से संबंधित है। कौन कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 29 और 30
अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, वसुंधरा दारोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो वो हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? तो ये बिहार के अंदर है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है 2011 की जनगणना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। ब्रह्मदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के तंजौर में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु के तंजौर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर हो जाएगा। तो ये आपके सामने ये रिव्यू था जो 1 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए थे जीके के, और जैसे ही जीके के उस क्वेश्चन आपको मेरे और मिलेंगे वो आपको सामने एनालिसिस मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।